हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा, आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्र मिति पार्ट 2 भाग 2, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं हर एक प्रश्न को कैसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। प्रत्येक कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसे आज हम ऑप्शन से करना सीखेंगे। हर एक प्रश्न आप 2 से 3 सेकंड में कर पाएंगे। अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटे, और हर एक क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे। कैसे करना है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। इसलिए हर एक साथी हर एक खिलाड़ी भी एक बार ज़ोरदार तरीके से अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस क्लास का लाभ उठा सके और हर एक साथी कॉन्सेप्ट को सीख सके। और जो भी साथी भी क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठा है। और जो खिलाड़ी पहली बार क्लास में जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे क्या होगा भाई कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले क्लास को देख पाएंगे। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे की चीज़ों को समझते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग लेकर उपस्थित हैं और किस किस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट है वो आज का होने वाला है। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा इस बात को समझेगा। जल्दी से शेयर करके आइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके आए क्लास को, जिससे हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। बच्चा, आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कोई भी क्षेत्रमिति का मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, हम उसे ऑप्शन से करना सीखेंगे। ऑप्शन के तहत हम उसे कैसे नस्ते नाबूद करेंगे, ये हम आज सीखने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखिए। सबसे पहले समझते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं भाई। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी देखेगा भाई। बच्चा, आपने सर्किल वृत्त का नाम सुना होगा भाई, सर्किल वृत्त का नाम सुना होगा, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई। तो बच्चा बताएगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। सही है भाई, कोई दिक्कत है। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है भाई यहाँ पे पाई का मान कितना होता है। बच्चा बताएगा भाई 22/7 होता है। ये हर एक साथी को पता है। और आर यहाँ पे क्या है भाई, आर त्रिज्या है, ये भी आपको पता है। किसकी त्रिज्या है भाई, वृत्त की त्रिज्या है। क्या इसकी, वृत्त की त्रिज्या है आर। पाई का मान 22/7 और आर का जो आर है वो क्या होता है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या होती है। सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर का मान निकालेंगे। मतलब यही फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सही है। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है भी, अगर आपसे के पास क्वेश्चन दिया जाए कि भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आपको निकालना है, मतलब कि एरिया निकालना है, और जो आर का वैल्यू है मतलब त्रिज्या है वो कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से हर एक साथी हर एक खिलाड़ी भी क्वेश्चन को समझेगा। भाई जो आपके पास क्वेश्चन है, क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या आपको दी गई है वृत्त की 7 सेंटीमीटर है, और इसके लिए ऑप्शन आपके सामने है। इसी प्रकार से तो क्वेश्चन बनता है भी एग्जाम में। देखिए ये देखिए, ये ऑप्शन है आपके साथ, और क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और त्रिज्या आपके पास 7 सेंटीमीटर है, मतलब वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब बच्चा समझिए, आपको पता है भाई फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इसको आपको निकालना है, तो पाई का मान है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर है, तो आर का मान है 7। इसका मतलब 7 × 7 लिख सकते हैं भाई। हम लिखेंगे 7, आर की जगह पे स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर ना करके हमने 7 × 7 कर दिया। इसका मतलब 2 बार ही होता है, तो 7 से 7 एक कट गया, 22 × 7 गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल आए 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ जाएगा। सही है भाई। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए।
जब हमने फार्मूले के माध्यम से किया है तो 154 154 हमारा राइट आंसर आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है इस प्रश्न का। सही बात है। लेकिन अब आपको फॉर्मूले से नहीं करना है। अभी मैंने पहले ही बता रखा है कि आज की क्लास में हम केवल और केवल ऑप्शन देखकर ही हर एक प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। फॉर्मूले का कोई भी यहाँ पे काम नहीं होगा। तो फॉर्मूला नहीं यूज करना है अभी हमको, मतलब कि प्रश्न के ऑप्शन से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहला तरीका, सबसे पहला जो आपको रूल याद रखना होगा, पहला कि प्रत्येक ऑप्शन को 11 से भाग करना है। प्रत्येक ऑप्शन को 11 से भाग करना है। जो 11 से भाग होगा वही हमारा उत्तर होगा। कह रहा है भाई कि प्रत्येक ऑप्शन को 11 से भाग करना है, जो 11 से भाग होगा वही हमारा उत्तर होगा। ये भाई अब बच्चा आपको ये पता चल गया भाई कि 11 से भाग करना है तो वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहली बात तो हम 11 से भाग कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए भाई। 11 से भाग या 11 से कोई भी नंबर कब कटेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता रखा है भाई, 11 से विभाज्यता का नियम हमने सीखा था। क्या होता है भाई कि जो विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर अगर 0 है तो वह नंबर 11 से विभाज्य है, और अगर अंतर 11 के मल्टीपल में है तो भी वह नंबर पूरी तरह 11 से विभाज्य है। इस बात को मैंने आपको बता रखा है। 11 से विभाज्यता के नियम में, 11 से विभाज्यता के रूल में हमने सीखा किस प्रकार से। देखो जैसे यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या था, सी था, तो ये 11 से डिवाइड होगा। कैसे भाई, 1 5 4 है। कह रहा सम स्थान और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग। सम क्या है भाई, ये विषम देखें हम, 1 ये और ये, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 1 5, और ये 1 5 है, 5 में 5 माइनस करेंगे 0 आएगा। इसका मतलब ये नंबर 11 से विभाज्य है। क्या है भाई, 11 से विभाज्य है। और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 11 से विभाज्य हो, और जो 11 से विभाज्य होगा वही हमारा उत्तर होगा। देखिए यही ऑप्शन 1 है, विभाज्य हो रहा है। इसको अगर हम देखें 2 और 1 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 से ऐसा आएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा भाई, 0 आना चाहिए अंतर। 3 और 1 4, 4 5 में से 4 माइनस होगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है। 5 और 1 6, 6 में से 5 माइनस होगा 1 आ जाएगा। ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से विभाजित है। सही बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। अब बच्चा ऐसा भी हो सकता है भाई कि जो ऑप्शन यहाँ पे हो वो केवल सिंगल ना हो। जब यहाँ पे सिंगल होगा तब तो हम टिक कर पाएंगे भाई कि मान लीजिए कि ये 11 से विभाज्य है तो ये आंसर हुआ। अगर 2 ऑप्शन ऐसे हो जाएं कि जो 11 से विभाज्य हैं, 2 ऑप्शन भी आ सकते हैं भाई जो 11 से विभाज्य हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या करेंगे, ये बात आपको समझना है। देखिए यहाँ पे अब देखिए 2 ऑप्शन के लिए, इससे पहले हम ये बात जान लेते हैं भाई कि हम 11 से ही विभाजित क्यों करते हैं। भाई 11 से विभाज्य होने वाले नंबर को ही हम क्यों ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इस बात को समझ लें। हर एक खिलाड़ी समझे भाई आपको पता है भाई वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पाई आर स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला। पाई का मान है 22/7। किसका मान है भाई, पाई का मान है 22/7। अब बच्चा अगर हम 22 को देखें तो हम इसको 11 गुणे 2 लिख सकते हैं। 11 तो नहीं है, 22/7। अब यह नंबर जो 22 है ये किससे डिवाइड हो सकता है, बच्चा कहेगा भाई 11 से, क्योंकि इसमें 11 का मल्टीपल है। सही है, 11 का मल्टीपल है इसलिए 11 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम 11 से इसको डिवाइड करते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि ऑप्शन 2 ऐसे हों जो 11 से विभाज्य हों, भाई अगर ऐसी कंडीशन बने आपके सामने कि 2 ऑप्शन ऐसे हों जो 11 से क्या हों भाई, विभाज्य हों, तो क्या करना है भाई, तो क्या करना है, 7 से डिवाइड करके देखना है।
अगर दो ऑप्शन ऐसे हो जो 11 से विभाजित हों तो दोनों ऑप्शनों को 7 से डिवाइड करके देखना है, जो 7 से कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन में पहले आपको चेक करना है भाई कि 11 से विभाज्य कौन सा है, और अगर 11 से विभाज्य होने वाले दो ऑप्शन हैं तो फिर दोनों में से एक, दोनों को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से 2 डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के ऑप्शन हम लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए, जी ये देखिए बच्चा, क्वेश्चन क्या था भाई, क्षेत्रफल आपको निकालना था, त्रिज्या आपको दिए है, मतलब r का वैल्यू दिया है कितना है, 7 है। ऐसी कंडीशन है। अब आप देखिए यहाँ पे पहला रूल हमने क्या सीखा भी कि 11 से डिवाइड होने वाला नंबर देखेंगे। तो 11 से देखिए, अगर हम देखें 2 3 और 1 4, 6 में से 4 जाएगा 2, इसका मतलब ये तो 11 से विभाज्य नहीं है। 5 और 1 6, 6 में से 6 जाएगा 0, इसका मतलब ये भी भाज्य है 11 से। 2 और 1 3, 5 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, ये भाज्य नहीं है 11 से। ये देखिए 4 और 1 5, 5 में से 5 जाएगा 0, इसका मतलब ये है। दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं जो 11 से पूरी तरह कट रहे हैं, दो ऐसे ऑप्शन हैं जो 11 से पूरी तरह कट रहे हैं। अब इनमें से हमें दोनों में से, इन दोनों में से कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो सही होगा। अब क्या करेंगे भाई, 11 से तो दोनों भाज्य हैं, अब हमें 7 से डिवाइड होने वाला नंबर चेक करना पड़ेगा। तो इसको पहले 7 से डिवाइड करिए, 165 को 7 से, तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 14 और 2 16, यहाँ 25 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, शेष बच रहा है 3, इसका मतलब ये नहीं कट रहा है पूरी तरह से, तो ये क्रॉस हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ये। तो अगर ये बच रहा है तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही बात है। तो जो 11 और 7 दोनों से विभाजित होगा, अगर दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं तब ये काम करना है। अगर एक मिल रहा है तो वो 100% 7 से डिवाइड होगा। अगर दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो 7 से और 11 से दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर ही आपका आंसर होगा। तो 154, तो क्या हो जाएगा भाई, 154 इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी समझ गया होगा भाई क्या करना है आपको। सबसे पहले 11 से विभाजित होने वाला ऑप्शन ढूंढना है। अगर ऐसे ऑप्शन दो हैं तो आपको उन दोनों में से देखना है कौन सा 7 से भी विभाजित है। जो 11 और 7 से दोनों से विभाजित होगा वह प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हुआ? बस इतनी बातें आपको याद रखना है। अब देखिए प्रश्नों पर चलते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। हर एक प्रश्न का आंसर बहुत ही आसानी से आएगा, देखिएगा। प्रश्न देखिए भाई क्या है। पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी देखेगा भी। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ भी पूछा जाए आपसे मतलब नहीं है भाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करें जिसका आयतन जिसका आयतन 4851 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब है। ये देखिए, ये प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही होगा।
चलिए प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हर एक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन 4851 मीटर क्यूब है। आपको बताना है भी बच्चा, कुछ भी नहीं देखना है आपको। जब भी आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न हो और आपको कुछ भी निकालना हो, बस आपको ऑप्शन पे जाना है। क्षेत्रमिति के हर एक प्रश्न को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड है, और अगर 11 से डिवाइड होने वाले दो ऑप्शन मिलते हैं तो फिर उसे 7 से भी डिवाइड करके देखना होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करके बताया भाई हर एक खिलाड़ी जल्दी से। जल्दी से करके बताइए बच्चा। चलिए देखते हैं हमें क्या पता है भी कि हमें हर ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड है। सबसे पहली कंडीशन में देखते हैं, इसको इसमें प्लस करेंगे और इसको इसमें प्लस करेंगे तो 8 और 1 9, और 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3, 9 में से 3 प्लस करेंगे वो माइनस करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 0 आना चाहिए या 11 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर। इसको इसमें इसको इसमें तो 6 1 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ये भी 11 से डिवाइड नहीं है, सही बात है। इसको इसमें प्लस करेंगे, इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 8 3 11। 11 में से तो क्या होगा भाई, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। बच्चा कहेगा भाई 4। ये भी 11 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 0 और 11 से डिवाइड होने वाला नंबर। अब देखिए इसको इसमें इसको इसमें 8 1 9 और 6 3 9, 9 में से 9 0। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई कैलकुलेशन, कोई नहीं भी। आपको ऑप्शन से ही आप हर एक प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए हर एक साथी। देखिए बच्चा क्या है, क्वेश्चन है 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर, भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर एक वृत्त की परिधि है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए बच्चा प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न के लिए एकदम शानदार तरीके का ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भाई क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए बताइए भी। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बन रहा है, तो क्लास को जल्दी से शेयर कर दें और लाइक कर दें क्लास को, और एक प्यारा सा कमेंट करें ज़रूर, जय हिंद जय भारत का। हर एक खिलाड़ी भी क्लास को लाइक ज़रूर किया करें। चलिए जल्दी से करके बताइए भी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी।
क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? चलिए बच्चा देखिए, समझते हैं क्या करना है भाई। सबसे पहले हमें 11 से डिवाइड होने वाला नंबर ढूंढना है। तो ये 5 और एक 6, 6 में से 5 जाएगा 1, इसका मतलब ये तो नहीं है। और इसके बाद देखिए 4 और एक 5, 5 में से 5 जाएगा, इसका मतलब ये एकदम सही जवाब है। और कोई ऑप्शन 11 से डिवाइड है क्या भाई? 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा, ये भी नहीं। 7 1 8, 8 में से 5 जाएगा 3, ये भी नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है? आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर एक प्रश्न आपसे आसानी से बनेगा भैया, क्योंकि कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है और आप रूल को समझ चुके हैं कि 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आपको देखना है और आसानी से उस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एक तार वृत्ताकार में है। एक तार वृत्ताकार में है। क्या भाई? एक तार है जो वृत्ताकार में है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे मोड़कर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भी इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा। बताइए बच्चा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। एक तार वृत्ताकार में है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा। जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताया भी जल्दी से। चलिए बच्चा देखते हैं। 11 से विभाजित होने वाला ऑप्शन देखना है आपको। चेक कर लेती हूँ। अगर हम इसको देखें 3 और एक 4 और 9 दूनी 18, 18 में से 4 जाएगा तो 14 आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 1 4 और 9 8 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बड़ा है। 3 1 4 और 9 7 ये भी नहीं हो सकता। 3 1 4 और 9 6 15, 15 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 11। इसका मतलब 11 तो 11 से डिवाइड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए एकदम सही जवाब होगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। चौथे नंबर का प्रश्न आप देखेंगे। हर एक प्रश्न आपको आसानी से बन रहा होगा, केवल आपको कुछ बातें याद रखना है। 11 से विभाजित होने वाला नंबर आपको ढूंढना है, वो भी ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है। प्रश्न देखिए अगला क्या है। चौथे नंबर का प्रश्न क्या है बच्चा? प्रश्न है एक कॉपर की तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है। एक कॉपर की तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है। जो वर्गाकार आकृति में क्या की गई है भी? मोड़ी गई है तथा 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है।
484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है। उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया गया है। उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया गया है। वर्गाकार रूप दे दिया गया है। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए ऑप्शन देखिए क्या है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा। चलिए बच्चा जल्दी से करके बताइए भी क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएं। क्वेश्चन देखिए और अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आप आंसर नहीं कर सकते हैं जल्दी से, लेकिन जिस तरीके से हम ऑप्शन से कर रहे हैं उस तरीके से हम एकदम सही और जल्दी से 2 से 3 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो प्रत्येक साथी करके बताए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या होगा वृत्ताकार भाग का। प्रत्येक खिलाड़ी बताए भाई जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए देखते हैं बच्चा, चेक करते हैं भाई ऑप्शन नंबर ए को। अगर हम इसको 6 6 12 12 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 11। इसका मतलब ये एकदम सही है, 11 से डिवाइड है। बाकी को चेक कर लेते। 7 6 तो बच्चा बताएगा 13 13 में से 1 जाएगा 12। इसका मतलब ये नहीं डिवाइड है। 6 8 6 तो बच्चा बताएगा भाई 14 और 14 में से 1 जाएगा 13। ये भी नहीं डिवाइड है क्योंकि माइनस करने पर 11 आए या 11 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर या शून्य आए तो 6 9 6 15 15 में से 1 जाएगा 14। ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए एकदम सही जवाब है जो 11 से डिवाइड है और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई किसी को? प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी कमेंट करके बताया भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। हर एक प्रश्न बन जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को कर पा रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है बच्चा, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड है। अगर 11 से डिवाइड होने वाले 2 नंबर आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं तो आप उन दोनों को 7 से डिवाइड करके देखिए और जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, आसानी से आप हर एक प्रश्न को बना पाएंगे। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। शानदार तरीके से हर एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करिए, देखिए, समझिए, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, जिससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा आप आसानी से उसे बना पाएंगे और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।